चलिए आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 आपको क्या कर रहा है बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दे दिया है एक कमरा है जो 51 डेसीमीटर लंबा है और 45 डेसीमीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। तो कमरे का आयतन ज्ञात करें। और यदि एक व्यक्ति के लिए 1350 डेसीमीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है तो कमरे में कितने व्यक्ति रह सकते हैं? ठीक है। चल अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं ना बाबू। तो आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? एल गुना बी गुना एच ना। तो यहाँ पर एल कितना है? 51 डेसीमीटर है और ये कितना है? 45 डेसीमीटर और ये क्या है? 3 मीटर है। तब यहाँ पर देख लो कि यूनिट क्या है? अलग अलग ना है। एक है डेसीमीटर, एक क्या है? मीटर। तो हम क्या करते हैं कि मीटर को ही हम क्या करते हैं? डेसीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर हो जाएगा? देख लो। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 1 डेसीमीटर जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। 1 डेसीमीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10 सेंटीमीटर या 0.8। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 51 डेसीमीटर ने कह रहा था, तो 51 हो गया और ये 45 ना, 45 हो गया। और 3 मीटर, तो इसको डेसीमीटर में चेंज करें तो 30 है, तो 30 इतना डेसीमीटर क्यूब तुमको क्या आ गया बाबू? आयतन आ गया। ठीक है। चल यदि तुम कैलकुलेशन करके लिखना चाहोगे तो कैलकुलेशन करके लिख सकते हो। 51 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर? 51 गुना और 40 क्या 120 और 15 ना, यानी 1350। ठीक है। यदि कैलकुलेट इसको कर दोगे तो तुमको आ जाएगा 68850 68850 घन डेसीमीटर। ठीक है। नहीं तो तुम इसी को लिख सकते हो डेसीमीटर के। और ये क्या आ गया तुमको बाबू? आयतन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तुमको क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए कितना हवा की आवश्यकता है? 1350 घन डेसीमीटर। ठीक है। तो हमारे पास कितना है? एक अधिक कमरा है तो कमरा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? उपस्थित है। यहाँ से तुम लिखना चाहो लैंग्वेज में तो तुम लिख सकते हो कि कमरे के आयतन बराबर क्या हो जाएगा? कमरे में उपस्थित हवा। कमरे में उपस्थित हवा। ठीक है। तो जितना कमरे का आयतन हो जाएगा उतना ही क्या रहेगा? कमरा में उपस्थित क्या रहेगा बाबू? हवा ना, हवा रहेगा। ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना है टोटल? एक व्यक्ति इतना हवा ले रहा है ना, तो यानी इसको यदि हम एक के नियम पर चलें तो चल सकते हैं कि 1350 डेसीमीटर क्यूब एक व्यक्ति। ठीक है। तो एक में कितना हो जाएगा? 1/1350 ना। और हमारे पास कितना है? 68850 ना। कितना है? हमारे पास कितना है? 68850। तो इतना में क्या हो जाएगा? 1/1350 गुना 51 गुना 1350 लिखते हैं। इसी को हम लिख देते हैं। ठीक है। 68850 ने कह रहा था तो इसी को लिखते हैं। 1350 से 1350 कट, तो यानी क्या हो जाएगा? टोटल कितना व्यक्ति रह सकता है? 51 व्यक्ति ना बाबू, 51 व्यक्ति रह सकता। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 तुमको क्या कर रहा है बाबू कि एक दीवार जो है जो 15 मीटर लंबी है और 30 सेंटीमीटर चौड़ी है और 4 मीटर ऊंची है, जो ईंटों से बनी है। ठीक है। और यदि एक ईंट 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर है, इसका क्या है? इसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई यदि ईंट, और दीवार का 1/12 भाग क्या है? कंक्रीट हो यानी सीमेंट हो, तो दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंट की आवश्यकता होगी? ठीक है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कमरे में जो है टोटल जो है दीवार का, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि हम लोग कुल कितनी ईंट लगी को हम कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि दीवार जो है, ठीक है, तो दीवार कुल कितना दीवार लगेगा?
ठीक है। चलो, तो हम पहले कुल दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है। चलो, तो यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है, तो आयतन सिंपल रह जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, एल गुना बी गुना एच ना। तो एल गुना बी गुना एच क्या हो जाएगा, 15 मीटर गुना 30 सेंटीमीटर है ना, तो 30/100 गुना 4 मीटर है ना, 4। ठीक है। चलो, तो हम सेंटीमीटर को किस में चेंज करते हैं, मीटर में ना, मीटर। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यदि तुम कैलकुलेशन करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। फिर 4 से 25 मतलब कट गया ना, 25 छक्का, सॉरी 5 छक्का 30 और 5 5 25 और 15 ना, तो 18 मीटर क्यूब आ गया किसका, दीवार का। अब क्या कर रहा है कि इसका 1/12 भाग क्या है, कंक्रीट है। ठीक है, तो 18 × 1/12 यानी 6 दूनी 12 छतरी 18। ठीक है, तो यानी 3/2 यानी 1.5 मीटर क्यूब इसका क्या है, सीमेंट है या क्या है इसका, कंक्रीट है। ठीक है, तो सिर्फ ईंट का आयतन क्या हो जाएगा, 18 माइनस 1.5 ना, यानी 16.5 मीटर क्यूब क्या आ गया तुमको बाबू, ईंट का आयतन। ठीक है। चलो, तो हम ईंट का आयतन टोटल इतना होगा, तो हम एक ईंट का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, उसमें कितना ईंट लगेगा, सुना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ईंट का आयतन निकाल लेते हैं। तो एक ईंट का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुना अगेन एल गुना बी गुना एच, 22 गुना 12.5 गुना 7.5 ना, 7.5 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, चलिए हम लोगों ने तो दीवार में कितनी ईंट लगी है उसका तो आयतन निकाल लिया था, कितना, 16.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें ईंट का आयतन निकालना था। ठीक है, तो ईंट का आयतन क्या है, 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और क्या है, 7.5 सेंटीमीटर ना, 7.5 सेंटीमीटर, सबका है सेंटीमीटर में दिया हुआ। तब हम कितनी ईंट लगी है हमें निकालना है। तो एक ईंट का आयतन इतना है ना, और टोटल ईंट का आयतन क्या है, यानी तो पूरा दीवार का आयतन क्या है, सीमेंट हटा करके इतना ना। तो हम निकाले तो कितना ईंट लगी, तो 100 गुना इतना ना, 100 गुना 22 गुना 12.5 गुना 7.5 बराबर कितना हो गया, 16.5 ना, 16.5 मीटर की। यदि ये तीनों को कैलकुलेशन कर दोगे तो तुमको आ जाएगा, क्या कर रहे हैं, 20 62.5 बराबर 16.5 मीटर क्यूब ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16.5/20 62.5। अब क्या है, ऊपर है मीटर क्यूब और नीचे है सेंटीमीटर क्यूब ना, तो ऑटोमेटिक है कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है ना। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 100 गुना 100 गुना 100 3 बार ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁻6। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हर बार 100 100 100 100 से ना, तो 10⁻6 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको यदि हम भाग दे देंगे तो तुमको आ जाएगा 0.008 गुना 10⁻6 ना, कैलकुलेशन कर दो तो क्या आ जाएगा तुमको, 8000 ईंट। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत में एक कोने से 8 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा एवं 2 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदकर उससे मिट्टी निकाल करके खेत के शेष भाग पर क्या कर रहा है, समान रूप से फैला दिया है। तो खेत का तल जो है कितना ऊपर उठ जाए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, क्या कर रहा है, ये सपोज कर लो कि खेत है। ठीक है, खेत के कोई कोना से यहाँ से क्या करा है इसने, मिट्टी निकाला है। ठीक है, और मिट्टी निकाल कर हर जगह पर क्या कर रहा है इसने, फैला दिया। तो हम निकाल लेते हैं कि कुल कितनी मिट्टी निकली। ठीक है, तो निकली हुई मिट्टी का आयतन, तो निकली हुई मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं। तो निकली हुई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा बाबू, 8 मीटर न है, फिर क्या है 2.5 मीटर न है, फिर क्या है 2 मीटर न है, 2 मीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 40 मीटर क्यूब टोटल मिट्टी निकल। और अब शेष भाग पर न फैला दिया है बाबू, शेष भाग पर इसने क्या कर दिया, खेत में से निकली हुई मिट्टी को क्या कर दिया इसने, फैला दिया है।
अब हम सोचते हैं कि शेष भाग जो है बचा कितना है। तो शेष भाग बचा कितना है, तो हम पहले यदि खेत का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तुमको, 15 × 12 ना, यानी क्या हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, एक कोना से इतना से निकाला गया है ना, 8.8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर से कोड़ा गया है ना, तो ये तो क्षेत्रफल पर तो मिट्टी फैलेगा नहीं, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, तो शेष क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 180 ना, और माइनस क्या हो जाएगा 8 × 2.5 ना, 8 × 2.5, तो 180 माइनस 25 है, 2 यानी 20, यानी 160 मीटर स्क्वायर वाले भाग पर क्या करेगा, मट्टी फैलेगा। तो 160 मीटर वाले भाग पर क्या करना है, मट्टी फैलना है। तो मान लें कि कितना तल उठ रहा है, 1 सेंटीमीटर। टोटल मिट्टी कितना फैलना है, 40 मीटर क्यों ना, तो 40 मीटर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40/160 ना, तो कट के 4 यानी 0.25, ये क्या था 0.25 मीटर ना, 0.25 मीटर आ गया, ठीक है। यदि इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा यार, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। क्या कह रहा है कि 56 × 46 सेंटीमीटर की माप की धातु की चदरे के प्रत्येक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काट लिया जाता है और शेष चादर को मोड़ कर एक घनाभाकार डिब्बा बनाया जाता है। डिब्बा में कितनी पानी आएगी, ठीक है। तो 56 × 46 ना है, ये 56 × 46 है, ठीक है। हर कोना से क्या कर रहा है, 8-8 सेंटीमीटर का क्या कर रहा है, वर्ग काट ले रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वर्ग बनता है अति सरल घनाभ। अब इसको जो काट के मोड़ करके जो बनाएगा, तो इसका जो लंबाई हो जाएगा, यानी जो घनाभाकार होगा, इसकी जो लंबाई जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8 इधर से न कटा बाबू, और 8 इधर से कटा, तो बच क्या गया 40 ना। 56 में से 8 और 8 कट गया, तो 16 कट गया ना, तो बचा कितना इसका 40। इधर भी क्या रह जाएगा 40, और इधर क्या रह जाएगा 30, ठीक है ना। तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी 40, इसी को मोड़ करके न कर रहा है, तो लंबाई बढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 40 मीटर प्लस 40 मीटर, यानी क्या हो जाएगा इसका लंबाई 80 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई यही रह जाएगी, ठीक है। जो नीचे है ना 40 मीटर, तो चौड़ाई 40 मीटर है। और ऊंचाई इसका क्या है, ऊंचाई ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन कितना है 30 ना, 30। लंबाई क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मोड़ेंगे तो दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि तुम फिगर देखना चाहो तो घनाभ का इसी तरह से फिगर बनता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो ये क्या है चाहिए, तो जितना मोड़ा रहेगा वो इतना ही, ठीक है। फिगर देखो, लूडो को पासा देखो तो तुमको क्लियरली समझ में आएगा। तो हम यहाँ से मायता निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 80 × 40 × 30 में, 4×4 = 32, 96 ना, पर 3 आगे बढ़ जाते हैं। 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा एवं 6 मीटर गहरा लोहे की टंकी बनवानी है और टंकी का ऊपरी भाग खुला है, और 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से लोहे की चादर का मूल्य ज्ञात करें, जबकि चादर की चौड़ाई क्या है 4 मीटर, ठीक है। लोहे की टंकी बनाना है जिसका क्या है, ऊपरी भाग क्या है इसका खुला हुआ है, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं किसका, मतलब कि चादर का, ठीक है। तो टोटल चादर का जो क्षेत्रफल हुआ, क्योंकि चादर के नीचे लगाना है तुमको, तो हम निकाल लेते हैं टंकी का क्षेत्रफल, टंकी का क्षेत्रफल। तो टंकी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × LB प्लस BH और प्लस HL, और माइनस क्या हो जाएगा, ऊपरी भाग खुला है ना, यानी लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो 2 × LB कितना हो जाएगा 15 × 10 प्लस BH ना, 10 × 6 प्लस HL ना, 6 × 15, और माइनस क्या हो जाएगा 15 गुना, तो 2 × 150 प्लस 60 प्लस 90 माइनस 150, यदि जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 9 6 15 15 300 ना, तो 300 दूनी 600,
तो 600 माइनस 150 ना, यानी क्या हो जाएगा 450 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो पैसा कैसे लग रहा है उसको गौर करो। तो 450 मीटर का यानी 2.5 रुपया ना लग रहा है। हम अगर चौड़ाई क्या है इसका चादर का 4 मीटर, ठीक है। तो चौड़ाई चादर का जो है 2.5 रुपया प्रति मीटर और चौड़ा क्या है 4 मीटर, ठीक है। तो यानी 4 मीटर का खर्चा कितना ले रहा है 2.5 रुपया ना। तो अगर हम कैलकुलेशन कर देते हैं तो डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 10 ना, एक जीरो से एक जीरो खत्म। कुछ कट रहा है नहीं कटेगा। तो 45 गुना 25/2 25/4 ना, यानी यदि हम सिंपल लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा यार 22.5 गुने 12.5 ना, 12.5। और यदि तुम गुना कर दोगे तो तुमको यहाँ पर आ जाएगा टोटल 281, 22 हाँ 281.25 रुपया, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। एक हौज जो तो 25 मीटर लंबा है, 17 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है, ऊपर की ओर ये भी खुला है। तो ये क्या कर रहा है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हौज के आंतरिक भाग की सीमेंट से खुदाई करने का खर्च कर। तो ही सेम क्वेश्चन है बाबू इसमें भी। तो 2 × LV + BH, इसमें भी क्या करना पड़ेगा LV + BH + HL और माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू तो 25 गुना 17 प्लस 17 गुना 8 प्लस 8 गुना 25 माइनस 25 गुना 17। तो 25 गुना 17 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 25 250 25 सत्ते एक सॉरी 425 हो जाएगा, 425 हो जाएगा। और 17 अठी ना तो 10 अठी 80 और 8 70 क्या हो जाएगा 8 7 56 ना, यानी 136 क्या हो जाएगा 200 ना 200। तो इसको जोड़ दोगे तो तुमको आ जाएगा टोटल कितना 761। और ये भी कितना हो जाएगा 425 ना माइनस 425 ना, गुना कर लो। तो गुना कर लोगे तो तुमको क्या आ जाएगा यह आ जाएगा 1522 माइनस 425 ना, टोटल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1097, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का क्या रुपया लग रहा है 8 रुपया ना। तो टोटल कितना खर्चा होगा 1097 गुना 8 यानी 8776 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या करा कि एक आयताकार पानी की टंकी जो है जो 50 मीटर लंबी है 40 मीटर चौड़ी है, एक पाइप जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 16 किलोमीटर पर आवर की दर से 45 मिनट तक के चलने पर जो पानी का स्तर है वह कितना उठ जाए, ठीक है। चलो तो मान लेते कि माना कि कितना उठ जाएगा 100 सेंटीमीटर उठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यानी सपोज करो कि एक टंकी है इतना पानी तक लेवल उठ गया मान लीजिए, ठीक है। तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही नहीं इसमें पानी हटेगा, ठीक है। तो पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा इसका आयतन ना, तो लंबाई क्या देती है 50 मीटर, चौड़ाई क्या देती है 40 मीटर, ऊंचाई क्या हो जाएगा जितना तली उठेगा उतना ही ना। तो मान लेते हैं कि कितना उठेगा 1 मीटर उठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते पानी का आयतन क्या हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर तो 16 किलोमीटर पर आवर किधर से न चल रहा है, तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा उसका लंबाई हम निकाल लेते हैं, वही उसका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। तो 16 किलोमीटर यानी 16,000/60 ना, और गुना 45 मिनट ना है 45 मिनट, तो कैलकुलेशन कर दोगे तो तुमको क्या आ जाएगा 12,000 मीटर, ठीक है। तो ऊंचाई यानी एक्चुअल में क्या हो जाएगा 12,000 मीटर। देख लो बाबू 1 घंटा में 16 किलोमीटर में चल रहा है पानी, 1 घंटा में 16 किलोमीटर, तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा 12,000 मीटर ना। तो 12,000 बराबर का हो जाएगा 50 गुना 40 गुना एक्स, एक्स का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हम इसको भी किस में चेंज कर लेते हैं मीटर में।
तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा ना, तो 2 को होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 को 100 से ना। और एक ठीक क्या हो जाएगा, 12,000 तो ऊपर है ना, अरे 50 × 40 क्या आ जाएगा नीचे ना, कैलकुलेशन कर लो, 25 दूनी 50 ना, और कुछ कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो है ना, और ये 300 मरतबे, 100 से यार 3 मरतबे ना, और कुछ कटने वाला है ना, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 100 दूना 200। तो यानी इसको कर लोगे, इतना क्या आ गया मीटर, तो ये तुमको सेंटीमीटर में चाहता तो क्या निकाल लेता तुम, तो 300/200 ना, यानी लगभग क्या आ जाता है 1.5 सेंटीमीटर। मीटर में ये आंसर, सेंटीमीटर में आगे बढ़ जाओ। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 46 मीटर है, चौड़ाई 36 मीटर, इस प्लॉट के चारों ओर अंदर से 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा खड्डा खोदकर उसे निकाली गई मिट्टी को समान रूप से शेष प्लॉट पर फैला दिया गया है। क्या करा है, इस प्लॉट के चारों ओर क्या करा है, इस एक आयताकार जो है जो तुमको प्लॉट दे दिया है, ठीक है। इस प्लॉट के चारों ओर क्या करा है कि 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा है, ठीक है। और उसे निकाली गई मिट्टी को क्या करा है, समान रूप से क्या करा है या फैला दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक त्रुटि है बाबू कि इसने लंबाई दिया ही नहीं, ठीक है। प्लॉट की लंबाई तो 46 मीटर है, मगर प्लॉट के चारों ओर अंदर से 3 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा है। तो चौड़ा कितना, अति सॉरी लंबा कितना खोदा है, ये हमको क्या कह रहे हैं, इसने नहीं बताया, ठीक है। तो हम इसमें अब समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लो, चारों कोना से ना, तो इसका लेंथ कितना दे दिया है तुमको, ध्यान रखो, यह है 46 मीटर ना, और ये क्या है 36 मीटर, चारों कोना से ऐसे 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 और ऐसे काटा, ठीक है। तो काटा है तो क्या करा है कि 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर का, तो 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है, और 2 मीटर का है गड्ढा, ठीक है। तो 3 मीटर इधर से भिन्न हो जाएगा, 3 मीटर इधर भी, 3 मीटर इधर भी, 3 मीटर इधर भी, 3 मीटर इधर। तो हम इसमें भी वही सेम कर लेते हैं, मगर मिट्टी का जो हमें आयतन निकालना पड़ेगा वह क्या हो जाएगा, चारों कोना से निकाला है ना, तो 4 गुना लंबाई कितना दे दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम सपोज करते हैं कि 3 ही मीटर हो, ठीक है। अगर सपोज करते हैं कि 3 ही मीटर हो, चौड़ा तो 3 मीटर है ना, गहरा 2 मीटर है, तो 3 दूनी 6, छतरी 18, 18 चौका 72 ना, तो 72 मीटर की, ठीक है। हम 3 मीटर क्यों लंबाई मान लिए, क्योंकि कह रहा है कि 3 मीटर चौड़ा, तो सपोज कर लेते कुछ ने देना भूल गया, ये कहा जाएगा 3 मीटर या लंबा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ जाते हैं, तो टोटल शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 46 × 36, और माइनस का हो जाएगा 4 × 3 × 3 ना, तो 46 × यदि तुम 36 करोगे क्या हो जाएगा, 1656, ये क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 36, यानी क्या हो जाएगा 1620। ये कितना बच गया तुमको, शेष भाग बच गया, इसी पर न फैलाना है मिट्टी को, तो 1620 × x बराबर 72 ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 72/1620, ठीक है। इतना मीटर में आ रहा है यही आंसर। आगे आगे
क्या कर रहा है कि एक बंद बक्से की बाहरी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई जो है क्रमशः दे दिया है। कितना है? 45 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो बक्से में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का जो मूल्य है कितना है? 2.25 रुपया है। तो बक्से को बनाने में आवश्यक लकड़ी का मूल्य ज्ञात करें। तो बक्सा क्या है? बंद है ना, और बाहरी लंबाई है जो चौड़ाई है वो कितना है? यानी बाहर से जो इसका जो लंबाई है और चौड़ाई है क्या है? दे दिया है। तो कितना है? लेंथ दे दिया कितना? 45 सेंटीमीटर। ब्रेथ दे दिया है 22 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है 14 सेंटीमीटर। और मोटाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये तो बाहर बाहर ना है, अंदर अंदर क्या हो जाएगा? तो अंदर अंदर में क्या हो जाएगा? लेंथ में से हमें क्या घट करना पड़ता है? 2 गुने मोटाई घटा देना पड़ता है। ठीक है। और ब्रेथ में से भी क्या करना पड़ता है? 2 गुने मोटाई घटा देता है। ब्रेथ माइनस 2 गुने मोटाई। ठीक है। चल, बक्सा बंद है ना, और इसमें भी क्या करना? हाइट में से क्या करना पड़ेगा? 2 गुने मोटाई घटा दीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा? 45 माइनस 2 ना, 22 माइनस 2 ना, और 14 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा? 43। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12 ना। अब हमें क्या करना है? तो लकड़ी का आयतन ना, तो लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा? बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ठीक है। तो बाहरी आयतन क्या हो जाएगा? 45 गुने 22 गुने 14। भीतरी आयतन क्या हो जाएगा? 43 गुने 20 गुने 12। ठीक है। तो कैलकुलेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएंगे 13,860 और माइनस का 43 22 गुने 12 ना, 11,352। अब इसको हम घटा लेते हैं। 13,860 माइनस 11,352 ना 2, तो 2508 आ रहा है। कितना आ रहा है तुमको? 2508। चलो अब आ जाओ 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्या कर रहा है? एक संदूक जो है जो 1.5 सेंटीमीटर क्या है? मोटी लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर दे दिया है कि उसका भीतरी माप जो है 25 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर है। ठीक है। तो संदूक में जो है कि कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है? ठीक है। चलो, तो तुम सब लोग जानते हो कि 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है? 10 सेंटीमीटर। तो भीतरी माप इसका दे दिया था ना, तो लेंथ दिया है 25 डेसीमीटर, यानी क्या हो जाएगा? यह 250 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर ना, तो 200 सेंटीमीटर। और हाइट इसका क्या हो जाएगा? 9 डेसीमीटर यानी 90 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बाहरी जो इसका माप होगा वो क्या होगा? ये हमें निकाल लेते हैं। तो हम बाहरी माप के ऊपर चलते हैं बाबू। इसका बाहरी माप जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो बाहरी माप में क्या हो जाता है? लेंथ प्लस 2 गुना मोटाई, ब्रेथ प्लस 2 गुना मोटाई, पर हाइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइट प्लस 2 गुने मोटाई। कैलकुलेशन कर लो। तो लेंथ प्लस 2 गुना मोटाई ना, यानी 250 प्लस 2 गुने 1.5। ये हो जाएगा 200 प्लस 2 गुना 1.5। हाइट हो गया 90 प्लस 2 गुना 1.5। तो क्या हो जाएगा? 253। ये क्या हो जाएगा? 203 है। ये क्या हो जाएगा? 3। तो लकड़ी का आयतन उसी तरह से हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ठीक है। तो बाहरी आयतन क्या हो जाएगा? 253 गुना 203 गुना
93 में माइनस भीतरी आयतन क्या हो जाएगा 250 गुना 200 गुना, ठीक है। चलो हम ऊपर में लिख लेता हूँ यहाँ पर सबको। तो ये तीनों को गुना करोगे तो तुमको आ जाएगा 4 7 7 6 3 8 7 माइनस, इसको गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 450 पर 1 2 3 0, ठीक है। 2 0 1 3 0 1 4 0 ना, 2 1 3 1 4 0। अब इसको माइनस कर दोगे तो तुमको आ जाएगा 2 7 6 3 8 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन यानी 41 के ऊपर। क्या कर रहा है, एक हॉल जो है 20 मीटर लंबा है, 16 मीटर चौड़ा है, यदि फर्श और उसके छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है तो आयतन ज्ञात करें। तो तुम चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है वो समझ लो। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी कितना है 20 प्लस 16 और गुना एच ना, एच कितना है दे दिया है, एच हमें दिया नहीं है तो हम एच लिख लेते हैं। चारों बार दीवारों का क्षेत्रफल किसके बराबर है, छत प्लस फर्श के योग के बराबर ना है, छत प्लस फर्श। तो छत का क्या हो जाएगा 20 गुना 16 और जो भी छत हो जाएगा वही फर्श भी ना हो जाएगा, यानी 20 प्लस 16। तो यानी क्या हो जाएगा 20 प्लस 16 36 ना, 36 दूनी 72 गुने एच बराबर क्या हो जाएगा 320 प्लस 320 ना। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 320 और 320 640 और बटा 72 ना, बटा 72, ठीक है। तो एच बराबर जो है यहां से तुमको आ जाएगा कटकुट कर दोगे तो 80 बटा 9, किस मिनट से मीटर में ना, तो 80 बटा 9। अब आयतन, आयतन क्या होता है एल गुना बी गुना एच ना बाबू, एल गुना बी गुना एच। एल कितना है 20 गुना 16, एच की एच कितना हो जाएगा 80 बटा 9 ना। कैलकुलेशन यदि तुम सब कर दोगे तो तुमको आ जाएगा लगभग लगभग, मैंने कैलकुलेशन किया है क्योंकि नहीं करूंगा तो आ जाएगा 256 पर डबल जीरो, 256 पर डबल जीरो बटा 9 मीटर, ठीक है। चल